भजन मनुष्य जीवन का क्या है, सार है। क्या है? मनुष्य जीवन का वाकई हरि भजन जो है वो सार है कि वास्तव में नुकसान आखिर है क्या। तो सबसे पहले नुकसान माना जाता है धन का नुकसान, है ना। नुकसान अगर माना जाता है तो ज्यादातर धन का, अरे बड़ा नुकसान हो गया, है ना जी। तो यहाँ पर क्या, और दूसरा नुकसान क्या है, परिजन का नुकसान। परिजन जो हमारे सगे संबंधी हैं, है ना। अरे हमारे वो रिश्ते टूट गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना। अरे ये हो गया, आपके साथ ये हो गया। और धन का नुकसान, परिजन का नुकसान, और कोई भी नुकसान, जो भी नुकसान हमें लगता है, अरे बीमार हो गए, बड़ा नुकसान हो गया। अरे वो हमारे जो लेन देन था है वो हो जाता, वो ऑर्डर हमारा हो जाता पूरा, तुम्हारे है ना, अच्छा हो गया, बड़ा हो जाता, परंतु नुकसान हो गया। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, ये नुकसान नहीं है, ये सब नुकसान नहीं है। अगर भजन नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या शास्त्र ये कहते हैं कि अगर भजन नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि मानव तन के अलावा कोई शरीर भगवान की सृष्टि में ऐसा नहीं है जो भगवान के भजन साधन में निमग्न होकर परम धाम भगवत सानिध्य प्राप्त करा सके। धन का नुकसान हो जाए, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। रिश्तेदारों का नुकसान हो जाए, उससे भगवत प्राप्ति होने की कोई संभावना नहीं है। धन अगर नारायण की सेवा में लगता है तो हो सकता है माता लक्ष्मी कृपा करें और तुम्हें नारायण मिल जाए, परंतु धन को हम कहाँ यूज करते हैं, अपने परिवार में, अपने शरीर के ऊपर और अपने मन के अनुसार धन को खर्च करते हैं। तो ऐसे नुकसान से हमारा कभी उद्धार होने वाला, बोलो नहीं। ये गांठ बांध के रख लो, ये धन का नुकसान, परिवार का नुकसान, हेल्थ का नुकसान, ये नुकसान से, इस नुकसान को हम शारीरिक संबंध, शरीर से संबंधित जितने भी नुकसान है, ये वास्तविक नुकसान नहीं है। ये तो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख, हानि और लाभ, यश अपयश विधि हार है। क्या लिख रहा है? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, विधिना के, विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश विधि हाथ, मतलब ये विधाता के हाथ में, इसमें हम कुछ भी कर नहीं सकते। जबकि हम पूरा समय किसमें दे रहे हैं, इसमें तो दे रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। कितना हम प्रयत्न करते हैं सुखी हो जाएं, तो क्या सुखी हो गए क्या? पूरा जीवन निकल गया, आज तक तो सुखी हुए नहीं। अभी इतनी गर्मी हो रही है, सुख मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। और जहां हमारे 12 महीने न गर्मी हो न सर्दी हो, ऐसा टेम्परेचर रहे, ना पसीना ही ना आवे, ठंड भी ना लगे, है जी। और यहाँ पे कपड़े ऐसे हों जो गंदे ही ना हो, गंदे ही ना हो। भोजन ऐसा हो कि हमारे हर वक्त सामने दिखे, जब भूख लगे तभी खाना, बनाना ही ना पड़े, है जी। गाड़ी दरवाजे में खड़ी हो, जहाँ जाना है जा सकते हो, पेट्रोल डलवाना ही ना पड़े, जितना मर्जी चलाओ। अरे ऐसी जगह किसको चाहिए? ऐसी जगह सबको चाहिए, सबको। मतलब जहां पर हम बूढ़े ही ना हो, हम बीमार ही ना हो, हमें कुछ करना ही ना पड़े, गाड़ी सामने घर में खड़ी है जी, कपड़े गंदे नहीं है, नहाना नहीं पड़ रहा, हम हमारे अंदर तो खुशबू ही आ रही है, लेकिन किसको नहीं चाहिए बताओ? सबको चाहिए, चाहिए भी नहीं चाहिए? मैं झूठ बोलवा रहा हूँ क्या? सबको चाहिए कि नहीं?
जहाँ हर वक्त महाराज 500-500 की गड्डियाँ पड़ी हों और खर्ची ना हो, सारी चीजें ऐसी आती नहीं, तो ऐसी जगह सबको चाहिए। तो जो भक्त हरिनाम अपने साथ रखता है तो वो मरने के पहले भी और मरने के बाद भी वो काम आता है। हरिनाम क्या है? डॉलर है। ये मरने से पहले और मरने के बाद भी ये काम, मरने से पहले हमें आता है कि नहीं काम? आता है कि नहीं? तो 7 दिन आनंद लिया ना, मरने से पहले लिया, मरने के बाद नहीं आता, मरने से पहले लिया। और यहाँ बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? हरिनाम में हमें रुचि है, हमें भूख है, हमें अच्छा लगता है। क्या मतलब है कि भगवान ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। तो हरिनाम अगर नहीं हुआ, भगवत सेवा नहीं हुई, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि मानव तन के अलावा और कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें हम इस कार्य को कर सकते हैं। हरिनाम सिर्फ मानव शरीर में ही प्राप्त है। बिल्ली, बंदर, गधे, भैंस, बकरी ये नहीं ले सकते, कर नहीं सकते। तो जो नहीं कर रहे हैं वो कौन है? भैंस, बकरी और चूहे, यही है ना जी। अच्छा, आज जो कुत्ते रोड पर घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, बैल घूम रहे हैं, जानवर जो घूम रहे हैं, ये कौन है? ये भी मनुष्य थे, ये मनुष्य थे, सत्संग में भी जाते थे, परंतु वहां इग्नोर 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 इग्नोर, बात तो कभी जीवन में लिया ही नहीं, जीवन में उतारा ही नहीं, अपराध किया। सुनने के बाद कहते हैं ना, हमें पता ही नहीं था, पता चलने के बावजूद भी वो कार्य नहीं किया, तो क्या मतलब है? हमने भगवान का निरादर किया, उनकी बेइज्जती करी, है ना जी। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसी बातें करते हैं, ध्यान ही बेकार है, इनको पाप मिल जाएगा। तो ऐसी बातें किसके दिमाग में आती हैं? जिनके पुण्य कर्म जागृत नहीं हुए हैं, उनको भगवान ऐसी बातों को हृदय में बिठा देता है, जिससे वो फिर वहां आ नहीं सकते, क्योंकि आगे आने वाले जो कष्ट हैं, अगर वो यहाँ आते रहे तो उनके कष्टों का नाश हो जाएगा, और भगवान चाहते हैं उनका कष्ट उनको भोगना पड़ेगा। तो जिसको कोई बात अगर बुरी लगती है तो ये समझ लो भगवान उसे कष्ट देने वाले हैं, उसकी बुद्धि कभी इन बातों को समझेगी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ की बातें उसने समझ करके अपने जीवन में उतारा तो आगे आने वाले कष्टों का नाश हो जाता है। मानव तन के अलावा और कोई शरीर भगवान की सृष्टि में ऐसा नहीं है जो भगवान के भजन साधन में निमग्न होकर के परम धाम मतलब भगवत धाम हमें प्राप्त करा सके। अच्छा, ये मनुष्य के लिए ही है और कोई भगवत धाम प्राप्त कर ही नहीं सकता। देवता भी भगवत धाम प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, परंतु देवताओं को भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसका कारण क्या है? सुना, कई बार ये सुना होगा इस बात को, देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत धाम। तो कारण क्या है भाई, क्यों दुर्लभ है? अच्छा, देवताओं को दो चीजें दुर्लभ हैं। एक तो अगर आप स्वर्ग चले गए तो आपको छाछ नहीं मिलेगी पीने के लिए, कभी भी नहीं, दही मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां कोई चीज बासी नहीं है। बासी मतलब एक दिन पहले रखी हुई कोई चीज नहीं है। दही कब बनता है? एक दिन पहले रखो। दही भी नहीं मिल सकता खाने को, छाछ भी नहीं मिलेगी खाने को, वहां सारी चीजें ताजी होती है तुरंत। दूसरा देवता लोग इतने बिजी रहते हैं, इतने बिजी होते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि एक बार को कह सके हे नारायण। वो कब कहते हैं? जब कोई असुर उनके ऊपर आक्रमण करता है तब भागते हैं, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। नहीं तो उनके पास समय नहीं है। वो भोगों में इतने लिप्त रहते हैं, इतने लिप्त रहते हैं। जैसे उदाहरण, कई बार हम लोग सोचते हैं ना, ये आदमी
इतना पैसे वाला है, गाड़ी है, बंगले हैं, सारी उल्टी सीधी हरकतें करता है, इसका तो कुछ नहीं होता है ना। सोचते हैं ना ऐसा, नहीं कभी सत्संग में जाता है, न किसी भंडारे में जाता है, न कुछ करता है, ये है ना, लगता है ना ऐसा। और हम मरे जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होता है नहीं? इसका कारण क्या है? अब आप इसे बिल्कुल देवताओं पर उतार लो। देवता कब बनता है व्यक्ति? जब वो बहुत सारे पुण्य करता है ना जी, पुण्य करता है, उसके कर्म ऐसे होते हैं कि वो भगवान से ओतप्रोत होते हैं। पुण्य, भक्ति नहीं की उसने, पुण्य किए। जो ज्यादा से ज्यादा पुण्य करता है व्यक्ति, वो देवताओं की उपाधि में चला जाता है, स्वर्ग चला जाता है। जो व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है, वो देवताओं के साथ रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वहां पर उन्हें फुर्सत नहीं है भगवान का भजन करने के लिए, वो वहां पर भोग भोगते हैं। भोग, जैसे यहाँ पर आदमी को किसी को पैसा ज्यादा मिल जाए तो भजन में नहीं आता। वो क्या कहता है? अरे छोड़ दे, तो सब बेकार की बात है, बाबे जी गुरु कृपा है, साधु की लोड़ है जी। हाँ, तो वो फिर मंदिर नहीं आता ना। ऐसे ही देवता भगवत धाम नहीं जा सकते। जिन्होंने कल पुण्य किए हैं वो आज उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही कैसे हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से मंदिर से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। अब आप देखो, जो द्वारका में जो मंदिर बना, वहां पे एक व्यक्ति ने ही 100 करोड़ रुपया दान में दिया। कितने करोड़? 100 करोड़, एक ही व्यक्ति। बाकी लोगों ने दिया, उसके अपने जो जानते, जो व्यक्ति इतना दे सकता है, उसके दोस्त भी तो ऐसे ही होंगे या नहीं होंगे? भाई मैं अगर 5000 रुपए दान में दूंगा तो मेरे साथ जो चल रहा है वो कम से कम 2100 तो दे देगा कि नहीं देगा? एक भाव है कि मेरे पास अगर कोई भी चीज है, बल है, बुद्धि है, शरीर मेरा स्वस्थ है, और मैं फिर भी भगवान की सेवा में न लगा करके अपने जीवन में उसका एंजॉय कर रहा हूँ, उसका यूज कर रहा हूँ। मेरे अंदर मान लो बुद्धि है, और बुद्धि को मैंने लोगों को गुमराह करने के लिए लगा दी, या उसको जलील करने के लिए लगा दी कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो तू नालायक है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तू नालायक है। तो ठीक है, एक बार तो वो झुक जाएगा, परंतु ठाकुर जी कहेंगे मैंने तुझे बुद्धि दी तो इसलिए थोड़ी दी थी कि तू उसका गलत उपयोग करेगा। अगर मैंने बुद्धि दी है तो तू मेरे कार्यों में इसको लगा। मैंने अगर तुझे स्वस्थ हृदय दिया है तो उस हृदय को तू मुझे अर्पण कर। यानी जो धन मैंने तुझे दिया है वो मेरा दिया हुआ है, वो तू मेरी सेवा में लगा। अगर तू नहीं लगाता है तो ये दोबारा से तुझे मिलने वाला नहीं। 6 ऐश्वर्य जो बताए गए ना भगवान के अंदर, भगवान पूर्णतम 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, पूर्ण रूप से। उसमें से ही वो हम लोगों को देते हैं, किसी को धन दे देते हैं, किसी को बल दे देते हैं, है नी, किसी को ज्ञान दे देते हैं, किसी को सुंदरता दे देते हैं, किसी को प्यार दे देते हैं। हमारे आचार्य लोग, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कनाडा में कोका कोला कंपनी के अंदर काम करते थे, और $80,000 उन्हें उस समय मिलता था। $80,000 तनख्वाह। और जब प्रभुपाद जी से मिले तो नौकरी छोड़ दी। बताओ, क्योंकि उन्हें वो 80,000 कम नजर आ रहे थे। भाई तभी तो छोड़ेगा कोई नौकरी, अच्छी नौकरी मिल रही होगी तभी तो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? दिख रहा है कि $2 करोड़ मिलने वाली है मुझे, मैं 80,000 का क्या करूँ? तो प्रभुपाद जी की शरणागत हो गए। तो ये समझने वाली बात है कि जो चीज हमें मिली है उसका हम अगर उपयोग करते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी के बाद हमारे महाराज जी ने सारी दुनिया में कितने मंदिरों का निर्माण किया होता है, लाखों लोग वहां जुड़े हैं।
उनके जीवन को बदलते हमारा जीवन। अगर वो उसमें रहते तो अपने घर तक ही सीमित रहते ना। आज हजारों लाखों लोग, हम भी बैठे हैं, धोनी के शिष्य हैं ना जी, हैं, हम भी बैठे हैं। तो ये धन उनका आज भी क्या जीवन भर कई पीढ़ियों तक ये नजर आता रहेगा, और वो धन एक के ही जीवन में नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्रभुपाद जी जब से गए, क्या वो प्रभुपाद जी चले गए? नहीं गए। उनका बात नाम ये नाम दे रहे हैं तो मतलब हैं कि नहीं? तो ये चीज हमें समझनी होगी। देवता भी प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम भी भजन करके सर्वोच्च लोक परम धाम श्री श्री गोलोक धाम को प्राप्त कर सकेंगे और श्री कृष्ण की सेवा में सदा के लिए निमग्न हो जाएंगे। देवता भी ऐसा सोचते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। आप देखो, मनुष्य शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। श्री रूप गोस्वामी, हमारे सर्व गोस्वामियों ने अपनी पदावली में लिखा है कि जब कोई जीव, बड़े ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की रटन हर वक्त रटता प्रारंभ करता है, रटन प्रारंभ करता है, बोलते रहता है, तो उसके साथ 3 घटनाएं घटित होती हैं। बड़े ध्यान से सुनना। ये प्रश्न मेरे से किसी ने किया था, इसलिए मैं ये की आपको बताने जा रहा हूं। वो आज नहीं आए हैं। ये हर वक्त है। वो डॉक्टर था, डॉक्टर है, कभी कभी यहाँ आते हैं। तो पार्क में उस दिन मिले और कहने लगे कि अरे भगवान को कभी तो छोड़ दिया करो, जब देखो तो माला पे लगे रहते हो। सवेरे तुम यहाँ आते हो 6 बजे तो माला पे लग रहे हो, रास्ते में हम देखते तभी तो माला पे लग रहे। अरे उसे कम से कम थोड़ा सा तो चैन लेने दो। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई कि यार देखो, चलो हम तो नहीं सोच पा रहे, हमारे लिए तुमसे तो सोच रहे है ना जी। हम नहीं सोच पा रहे इस बात को, भगवान को कम से कम थोड़ी बहुत तो छोड़ दो यार। दूसरे लोग सोच रहे हैं इस बात को हमें देख। तो यहाँ उसका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे सर्व गोस्वामियों में सबसे बड़े जो रूप गोस्वामी पाद हैं, वो पदावली में लिख रहे हैं कि जब कोई जीव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रटन करना प्रारंभ करता है, तो उसके साथ 3 घटना घटित होती हैं। 3 घटना जानना चाहेंगे या आगे की बात करेंगे? घटने दो, क्या नहीं कर रहे। पहली घटना क्या होती है उसके साथ? यमराज जी चित्रगुप्त जी को बुला करके कहते हैं, चित्रगुप्त को बुलाते हैं जो हमारा हिसाब किताब रखते हैं, क्या चल रहा है इनके, इसने क्या किया, भेजा था किस काम को, कर क्या रहा है, जरा देख तो सही। लेखा जोखा हमारा चित्रगुप्त के पास होता है। तो चित्रगुप्त जी से कह देते हैं यमराज जी कि जो व्यक्ति है ना, जो रट रहा है लगातार, ऐसा करो इसका नाम रजिस्टर में से काट दो। बोलो जय जय श्री। इसका नाम मेरे रजिस्टर में से हटा दो, क्योंकि अब हमें लेने इसको नहीं जाना। इसको कौन लेने जाएगा? भगवान के दूत लेने जाएंगे। इसका नाम हमारे पास आया हुआ था कि इसे लाना है, तो अब जो है इसको, इसका नाम उसमें से हटा दो, तो ये नुकसान हो जाता है। आपने सुना क्या फायदा है? क्या फायदा है बताओ, बताओ क्या फायदा? हमें यमराज के दूत लेने नहीं आएंगे, क्योंकि यमराज के खाते में से हमारा नाम कट हो जाएगा। तो हम लाइन में लगे हुए हैं ना यातनाएं भोगने के लिए,
यमराज के दूत आते हैं बड़े सुंदर सज के, है ना, फूलों का हार पहना के ले जाते हैं। ऐसे ही सुना होगा ना आपने, नहीं? सटासट मारते हुए जाते हैं, उल्टा सीधा घसीटते हुए बहुत बुरी हालत होती है। आपको तो इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख हुआ जिन्होंने अपने पुत्र को नारायण नारायण करके पुकारते थे, उसने बोला। अच्छा, और किसी को पता है? मतलब अगर हमें जवाब मिल भी जाए ना मुझे, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हम जो है ना सीरियसली ले नहीं रहे। हमने कई बार ये सुना है कि अजामिल अपने पुत्र को नारायण कहने से तर गया, जबकि वो भगवान को याद नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने पुत्र को याद कर रहा था जिसको वो बहुत प्रेम करता था। परंतु भगवान हमारे इतने दयालु हैं कि उनका नाम लेने वाला व्यक्ति किसी भी एन केन प्रकार किसी भी तरह से जाने अनजाने कैसे भी, कई लोग कहते हैं मन ही नहीं लगता इसलिए हम एक तरफ रख देते हैं, छोड़। अच्छा, दवाई खाने का मन करता है क्या कभी? करता है? क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? अरे क्यों ना मर जाएंगे नहीं? तो क्यों नहीं इस बात को हम लेते कि हरिनाम के बिना मर जाएंगे, हमें यम के दूध घसीट के ले जाएंगे, घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्यों नहीं ये बात हमारे दिमाग में आ रही है? हम अपने शरीर तक ही क्यों सीमित हो गए हैं? हम अपने आप को पहचान क्यों नहीं रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है। जब तक हम भगवान से हमारा संबंध नहीं होगा तब तक हम खुश नहीं रह सकते। ये बात क्यों नहीं हमारी गांठ बन रही है इस बात को लेकर? उसके लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं लोग, पर हमारी समझ में बात आती बोलो बोलो नहीं, हमें समझना होगा। दूसरी घटना क्या घटती है जी? अब ये घटना अच्छी है बुरी है? अच्छी है ना? समझ में आई क्या? किस किस को आई? 1 2 3 4 8 10 20 10 बाकी समझ में नहीं है तो आगे से इस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमें हरि नाम किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। चाहे जाने हो अनजाने हो, मन लग रहा है नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। जब हम हरिनाम करते रहेंगे तो ये हरिनाम गौलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये यहाँ की वस्तु नहीं है, ये भगवत धाम से आई है। अगर हमने इसे जाने में अनजाने में भी अगर हृदय से लगा लिया तो ये अपना असर अवश्य करेगी और ये जहाँ की है तुम्हें वहीं लेके जाएगी और कोई साथ देने वाला नहीं। अगर मैंने इसको अपने हृदय से जोड़ लिया कि तेरे बिना मैं जीऊंगा नहीं, तेरे बिना मेरा कुछ होने वाला नहीं, तो वो भी कह देगा कि मैं जब जाऊंगा तो तुझे लेके ही जाऊंगा। मैं कहा? जहां से मैं आया। तो हरिनाम कहां से आया? गौलोक धाम से। गौलोक केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो हम कीर्तन कर रहे हैं, जो हरिनाम कर रहे हैं, ये गौलोक का धन है। अगर हम नहीं रहे तो वो कहां जाएगा? वो हमारे साथ जाएगा, तो उसको अपने घर तो ले जाएगा और हमारा भी घर वही है जो हम भूल गए हैं। इसलिए वो हमारा हाथ पकड़ के कि चल चला मैं तेरे को साथ लेके जाता हूँ, तू भूल गया है पर मैं तुझे नहीं भूल रहा, क्योंकि तूने मुझे हमेशा याद किया, चाहे जानकारी में किया या अनजाने में किया, तूने मुझे याद किया, इसलिए मैं तुझे अपने घर ले जाता हूँ। वो घर तेरा भी है, वो घर तेरा भी है। तो कौन लेके जाएगा हमें साथ? कौन सा हरिनाम? दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाने के लिए तैयार हैं? चले फिर बुला ले यमराज को। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे
यम के दर्द हमें नहीं होने चाहिए। जब प्राण तन से निकले, है ना। अच्छा, हम डरते कितना है जब प्राण तन से निकले, अरे मर गए हम तो मर गए। कौन नहीं मरा, कौन नहीं मर रहा है? नहीं डरना चाहिए। मौत हमारी माँ है, माँ, उसको माँ समझ लीजिए। मृत्यु माँ है, उसकी गोद में जाना ही है। हम माँ से वंचित हैं। जो भक्त है वो मृत्यु को माँ समझता है। जैसे, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे बिल्ली को देखा होगा आपने। बिल्ली जब बच्चे देती है, तो आपको पता है कि बिल्ली बच्चे देगी इस घर में, पर उसके बाद 3-4 घर वो बदलती है, इस तरह नहीं रखती अपने बच्चों, है ना। और उन्हें पीठ पे रख के ले जाती है बच्चों को, है जी। पता है इस बात का? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? लोग सोचते हैं पीठ पे ले जा रही है, गद्दे पे सुला के ले जा रही है, गोद में ले जा रही है। वो अपने दांतों में मुंडी फंसाती है उसकी गर्दन, और वो लटका हुआ रहता है और छलांग लगाते हुए जाती है। बच्चा रोता भी नहीं है। क्यों नहीं रोता? डरता भी नहीं है, रोता भी नहीं है। क्यों नहीं रोता? क्योंकि उसे पता है ये मेरी माँ है। बात को समझना। और वही बिल्ली अभी चूहे को पकड़ने जा रही है, अभी पकड़ा नहीं है, पहले मर जाता है। बोलो जय जय श्री। मर जाता है कि नहीं? जैसे वो पंजा मारती है ना, तो मर जाता है। वो क्या समझता है? ये मेरी मौत है, ये मेरी मौत है। हमें, हम कौन सी स्थिति में हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान यही कहते हैं, तू मौत को मौत मान ले या माँ मान ले। माँ मानेगा हंसता हुआ जाएगा, और मौत मानेगा तो तू हमेशा दुखी रहेगा, दुखी रहेगा, दुखी रहेगा, दुखी रहेगा। और दुख अपने कर्मों के आधार पर मिलना ही है। अगर मेरे कर्म भगवान से जुड़ जाते हैं तो बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। बोलो जय जय श्री राधे। अच्छा, ये बातें सबको पता है ना सबको, परंतु कई बार क्या होता है कि हमें जागृत करना पड़ता है। हम उन बातों को भूल जाते हैं, और भूलते ही टीचर क्या कहता है, भूलेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, तू तेरे को फिर वहां मार्कशीट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, दूसरी घटना क्या घटती है? दूसरी घटना है कि ब्रह्मा जी जब हम हरिनाम करते हैं, बहुत सुंदर बात सुनना बड़े ध्यान से, जब हम हरिनाम करते हुए हमारा शरीर छूटता है तो ब्रह्मा जी आरती की थाली सजा करके, ब्रह्मा जी आरती की थाली सजा करके क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। किसका? हमारा। जो व्यक्ति हरिनाम करता है उसका ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में आरती सजा के इंतजार करते हैं, बाकी देवताओं को इकट्ठा करके। अरे ये जब आएगा तो पहले से आरती की थाली रखना, हमें इसकी आरती उतारनी है, क्योंकि ये यहाँ नहीं रुकेगा, किसी लोक में ये रुकने वाला नहीं है। ये कहाँ जाएगा? सीधा गोलोक जाएगा। इसलिए हमें आरती करके क्या होना है? धन्य बनना है। धन्य, हम अपने आप को धन्य मानेंगे, हम अपने आप को धन्य मानेंगे जब ये व्यक्ति यहाँ से जाएगा और हम उसकी आरती करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे। बोलो जय जय श्री। तो ये घटना कितनी गंदी है जी? अच्छी है, बुरी है? अगर हम हरिनाम करते रहे और हमारा शरीर छूटा तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में आरती की थाली सजा के हमारे लिए कि हम जो है वो आ रहा है उसकी आरती करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे, क्योंकि भगवान को भक्त अति प्रिय है। बोलो जय जय श्री राम। पहला क्या था? याद है किसी को? पहला क्या बोला? यमदूत लेने पक्का हो गया सबको? हैं? रटा मारा या उतारोगे? रटंत विद्या फलंत नाही, फलंत है भावत नाही। बोलो जय जय श्री। तो रट्टा मार के जाते हैं ना,
वो कई बार लिख देते हैं, परंतु जब पूछा जाए इसका मतलब क्या है तो उन्हें पता नहीं है क्या लिखा है उन्हें। रटत विद्या पलट ये हमारे यहाँ का स्कूल है ब्रज का, रट्टा मार मार के जा रहे हैं, समझ के नहीं जा रहे उसको। ऐसे ही हम देखो भगवान हमारे पर कितने दयालु हैं। अब आपको हरि नाम की समझ है या नहीं है, फिर भी ठाकुर एक्सेप्ट करता है, फिर भी एक्सेप्ट करता है। आज मेरे को समझ नहीं है कि नारायण का मतलब क्या है, नारायण मेरे को बचाने कौन है, उसे समझ नहीं है, वो अपने बेटे को पुकार रहा है। ये यमदूत और विष्णु दूतों में बड़ी देर तक झगड़ा होता रहा। यमदूत लेने आ गए तो विष्णु दूतों ने आप पता कहा ये हमारा आदमी है। वो कहते नहीं तुम्हारा कैसे हो सकता है, इसने तो बड़े बड़े कांड किए हैं, हम हमारा आदमी है। बड़ी देर झगड़ा। तो उन्होंने कहा ये नारायण बोल रहा था कि ये नारायण तो भगवान के लिए नहीं बोल रहा था, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था। यमदूतों ने कहा कि इसको नहीं पता नारायण क्या है, तो काहे को बेकार परेशान हो रहे हो, तुम अच्छे वाले लोग हो यार, काहे को टेंशन दे रहे हो, हमारे मारे मारे बड़े कर रहे हैं, मारेंगे हमें भेजा देने के लिए, तो हमें ले जाने नहीं दे रहे हो। यमराज जी बड़े सख्त हैं, वो हम पीटेंगे, तुम्हें भेजा था लेने के क्यों नहीं आए। वो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, वो शराब भी पीता है, वो व्यभिचार भी करता है, वो प्याज लहसुन भी खाता है, वो चाय कॉफी भी पीता है, वो झूठ भी बोलता है, वो लोगों को सताता भी है। उसके अंदर कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो हो गुण, अवगुणों से वो पूरा भरा हुआ है। बोलो जय जय श्री राम। देखे क्यों नहीं आए, उन्हें डर इस बात का है कि वो जो है ये जाने नहीं दे रहे, इनकी शक्ति ज्यादा है विष्णु दूतों की। तो उन्होंने कहा कि उसने कैसे भी नाम लिया, नाम तो लिया ना, हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, कोई भी कैसे भी नाम ले। क्या कह रहे हैं, अंत काले क्षमाम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में मेरा नाम लेता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साधु क्यों ना हो, एक ही गति मिलेगी। बोलो जय जय श्री राम। कई बार जीवन निकल जाता है व्यक्ति का भजन करते करते, और अंतकाल में उसके कर्म उसके मुंह से मुंह निकलने नहीं देते। देखो मृत्यु के समय कई बार क्या होता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, शरीर भी काम करना बंद कर देता है। पर एक ऐसी चीज है जो हमारे बिल्कुल सतर्क, वो क्या है, वो है हमारा मन। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन कभी बहरा नहीं होता, मन कभी अंधा नहीं होता। मन बिल्कुल जैसा बच्चे का है उसी तरीके का, जब बच्चे का था वही मन है। उम्र के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, पर मन हमेशा स्वस्थ रहता है। मरते समय मन है जो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो उसके पास हरि नाम जाके लगा दिया जाए, हरि नाम बैल से लगा दिया जाए उसका, या उसके पास कीर्तन किया जाए, तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। बोलो जय जय श्री राम। तो जब हमारे जीवन में हरि नाम हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं इसके बिना रोटी भी मेरे को जब नहीं बचेगी, श्वास भी मेरी जब लगेगा कि नहीं मेरी श्वास पे, हर श्वास पे जब नाम निकलेगा, ऐसा एक रिवीजन कर लीजिए, ऐसी एक प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस से सब होता है जी, अभ्यास से होता है कि नहीं। कोई चीज हम सीखना चाहें तो प्रैक्टिस करते हैं, सीख जाते हैं, सीख जाते हैं, नहीं सीख जाते हैं, बोलो सीख जाते हैं नहीं। तो हम अगर प्रैक्टिस करें हरि नाम के अपने जीवन में उतारने की, तो क्या नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये माला जो प्रभुपाद जी ने हाथ में दी, 16 माला का कम से कम बताया, उसका कारण क्या है, आदत में आ जाए फिर माला की जरूरत कहाँ है। माला हम लोग बाद में भक्त लोग हमारे आचार्य क्यों रखते हैं, क्योंकि सिद्धांत है इसलिए रखेंगे, नहीं तो उनके तो जीवन में हरिनाम उतर चुका है। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई कार्य करता है, उस कार्य को देखने से फिर छोटे लोग सब करते हैं कि नहीं करते।
परिवार में आप बच्चों को सिखाओ मत, उस कार्य को करो। बच्चे अपने आप सीखेंगे, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार जो हमारे आचार्य हैं, संत हैं, भक्त हैं, ये हम लोगों के कल्याण के लिए उस कार्य को करते हैं, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें रच गए ऑलरेडी, पहले से ही उनका उन्होंने समर्पण कर दिया है यहाँ। परंतु हम ऐसे नालायक हैं कि अगर उन्हें नहीं देखेंगे ऐसे तो हम क्या कहेंगे, खुद तो करते नहीं, हम से कहें नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? हमारी बुद्धि दूषित है ना, हमारी बुद्धि दूषित है। हम नेगेटिव बात को ज्यादा लेते हैं, पॉजिटिव को लेते ही नहीं। हमें ये समझना होगा, जिस दिन हमारा हृदय पॉजिटिव हो जाएगा, ठाकुर आपको नजर आने लगेगा, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? कौन? सिंपल सा वो है आत्म साक्षात्कार। आत्मा बोले मैं अपने आप को पहचान गया, समझ लो आत्म साक्षात्कार हो गया। बोल जय जय श्री। अब मैं पहचान गया कौन हूं, मैं शर्मा हूं, कर्मा हूं, तो कर्मा हूं, कौन हूं? ये पहचान हमारी नहीं है, ये पहचान हमारी, ये पहचान शरीर की है, ये हमारे शरीर की पहचान है। मैं यादव हूं, मैं वर्मा हूं, मैं जो भी हूं। किससे पूछो आप कौन है? मैं वर्मा जी हूं, है जी। मैं कौन हूं? शर्मा जी हूं। तो कौन है? गुप्ता जी हैं। ये इस शरीर की पहचान है। वास्तविक हम कौन है? हमें आत्मा है। और आत्मा का लक्ष्य क्या है? है जी, यस, टारगेट है। आत्मा का लक्ष्य है कि जहां से मैं आई हूं मुझे वहां जाना है। तो आत्मा कहां से आई है? भगवान के पास से। सिंपल सा है ना, समझने का प्रयास करो। हजारों बातें हमने हजारों बार बात कही है, परंतु उसके बावजूद भी परिवर्तन नजर नहीं आता। हम फिर अपने आप में सीमित हो जाते हैं। है मेरा बेटा, है मेरी बेटी, है मेरा मकान, है मेरी दुकान, है मेरा शरीर, है मेरा ये, इसी में फिर उठ जाते हैं। माया देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरिन्ते। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता, ये माया है, इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। पर जो मेरी शरणागत हो जाता है वो इससे बच जाता है, वो समझ पाता है कि मैं आखिर कौन हूं। तो मामे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कह रहे हैं जितने भी जीव हैं ये मेरे अंश हैं, ये मेरे ही बेटे हैं, सब मैंने ही पैदा इनको किया है। जब तक ये मेरे पास नहीं आएंगे तब तक इनको सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, ये तड़पते रहेंगे। सिंपल सी बात है। जिसका घर ही छूट गया हो प्रभु जी, जो जेल में पड़ा हो, उसे घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और नहीं भी आए, मान लो मार मार के उसका दिमाग खराब कर दिया हो, तो तड़पता तो रहेगा ही कि मैं यहाँ का तो नहीं, मैं कहीं और का हूँ। और तब आकर के कोई बता दे कि तू यहाँ का नहीं है, वाकई तू वहाँ का है, तेरे पिताजी वहाँ रहते हैं, तो अभी वो पहुंचा नहीं है पर फिर भी खुश हो जाता है कि मुझे पता तो लग गया है जी, ऐसा ही करें जी, मुझे पता लग गया, अब मुझे जाने की कोशिश करनी चाहिए नहीं? करनी चाहिए नहीं? करनी चाहिए। पर हम कर रहे हैं क्या? नहीं। कैसे जाया जा सकता है? भगवान भगवद गीता में इस बात को कह रहे हैं। कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं? और अपने मुखारविंद से ठाकुर जी अर्जुन को माध्यम बना के इस बात को कह रहे हैं, पर हमारी समझ में नहीं आता। भगवद गीता में कह रहे हैं मन मना भाव मन वक्ता माध्याजी माम नमस्करो। ये 4 प्रकार बताए गए, इसके द्वारा तुम्हें लाभ आ जाएगा। माम वेश्यसी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में, तू मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। अर्जुन को कह रहे हैं, इसलिए मैं तुझे ये बात बता रहा हूं अर्जुन, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कसम खा के कह रहा हूं। तू मेरी झूठ मत मान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तू मेरा प्रिय है, प्रिय जान, प्रिय उसी में, तू मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं कि तू ये मन है ना, मुझे दे दे, मेरे मन वाला हो जा, जो मैं चाहता हूं वो कर। 4 चीजें इसमें बताई गई, मन मना भाव, मद वक्ता, माध्याजी
नाम नमस्कार। तो इतना सा करना है, मेरे मन वाला हो जा मत भक्ता। तो वो कहते कैसे हो जाऊं? कि मेरा भक्त बन जा। क्या बन जा? मेरा भक्त बन जा। तो भक्त कैसे बन जाऊं? अगरबत्ती का धुआं घुमाने से हो जाएगा? दिया जलाने से हो जाएगा? है जी? कि जाते जाते राम राम प्रणाम कर रहे हैं भगवान, हमारी ड्यूटी को देर हो रही है तो 1 घंटे पहले उठना, देर हो रही है तो नहीं, वो नहीं उठा जाएगा। रात को मैं पिक्चर देखूंगा ही या बतौले मारता रहूंगा। और तो टीवी तो फिर चलता ही नहीं घरों में, सारा वही रील चल रही है 30 सेकंड वाली, है ना जी? कराग्रे वस्ते फोनम कर मध्य व्हाट्सएपम कर मूले च फेसबुकम प्रभाते फोन दर्शनम। है नी? कितना सुंदर इसमें ग्रंथ है। जबकि उससे ही पहले यही मंत्र बोला जाता है जी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य मां सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते करी दर्शना। उससे ही हमें परंतु पहले अपने हाथों को ऐसे उंगलियों को देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, उंगलियों में न लक्ष्मी विराजमान होती है। लाओ भाई लाओ 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 लाओ, है ना? उंगलियों से हो रहा है ना, उंगलियों की दर्शन ऐसे करनी चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य मां सरस्वती, यहाँ पर माता सरस्वती विराजमान है। वो हमें ज्ञान देती है, बताती है कैसे आएगा माल। बोलो जय जय श्री। कर मूले च गोविंदा, इनको संभालने वाले कौन है? गोविंद। मूल, ये मूल है। परंतु आजकल कराग्रे वस्ते फोनम, सुबह उठते ही पहले फोन की तरफ भागते हैं, हमारे क्या हुआ, रिचार्ज है कि नहीं, है ना? हमें अपने आप को बर्बाद करने के लिए किसी ने समझाया नहीं है। हमारे अंदर बुद्धि ऐसी हो गई है, क्यों? कारण हमारा जो खान पान है, जो सोच है, जो संग है, वो ठीक नहीं। जैसा होगा संग वैसा होगा ढंग। सच बात है, ये मैं तो नहीं कह रहा, पहले से ही कहा गया है, पर हमें याद नहीं रहता है। तो अगर हम ये कसम खा लें कि ठाकुर जी हमें कह रहे हैं मन मनाओ, ये मन जो है मुझे दे दे, मेरे मन वाला हो जा, तो कहते कैसे हो जाऊं? कि मेरा भक्त बन जा। तो भक्त कैसे बन जाऊं? माध्या जी मेरी पूजा कर, मेरी पूजा कर, सेवा कर। कोई रिश्ता बना ले मेरे से, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता, भाई का बना ले, पुत्र का बना ले, नौकर का बना ले, पिता का बना ले, ऐसे लाइक जो तेरे को अच्छा लगे वो रिश्ता बना ले, उस रिश्ते को निभा। क्योंकि भगवान की सेवा तो तू कर नहीं सकता। भगवान की सेवा बोलो, भगवान की सेवा कौन कर सकता है? भगवान की सेवा कर सकते हैं आप? नहीं हो सकते। अभी प्रधानमंत्री की सेवा कर सकते हो आप? कर सकते हो क्या? तो भगवान की कैसे हो जाएगी? प्रधानमंत्री की सेवा उनके घर वाले भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सेवा में बहुत सारी चीजें होती हैं। इतनी सारी सिक्योरिटी कहां से लाएंगे? इतनी सारी व्यवस्थाएं कहां से लाओगे आप? कर सकते हो क्या? फिर कुछ भी खाएंगे तो चेक होके आता है नहीं। अगर प्रधानमंत्री से कोई संबंध है, सारी सेवा अपने हो रही, बोलो जय जय श्री, हो रही है कि नहीं हो रही? वो अपने आप ही आ रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जाते थे अपनी माता जी को मिलने के लिए, जाते थे कि नहीं जाते थे? सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती थी। ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर ठाकुर जी के नाम को अपना लें तो हमारी व्यवस्थाएं सारी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्योंकि भगवान के नाम में ही भगवान विराजमान है। बड़ा सरल है कलयुग के अंदर, क्या हमारे नाम को अपने जीवन से जोड़ते हैं तो भगवान हमारे हो जाते हैं। मात्या जी मेरी पूजा कर, तो कहता पूजा कैसे करूं? मेरे को पूजा करनी भी नहीं आती है, क्या करूं? तो मां नमस्कार, क्या कह रहे? मां नमस्कार, तू मुझे आके प्रणाम कर। ये अपने ये नारियल को ना, इसे आके मेरे सामने उड़ेल दे, गंदगी को उड़ेल दे और अच्छाइयों को ले जा। क्या ले जा? हरिनाम ले जा। मैं गारंटी से कह रहा हूं अर्जुन, तू मेरे धाम को आएगा। बोलो जय जय श्री राम। कितनी अच्छी सुविधा ठाकुर जी बता रहे हैं।
अच्छा, ये देखो कमाल की बात, इसमें एक और बात आती है। ये तो वेद व्यास जी की महाराज की कृपा हो गई कि ये बात गुप्त बात थी, ये बात ठाकुर जी ने अर्जुन के कान में कही है। परम गुह्यम, इससे पहला जो श्लोक है उसमें ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैं तुझे परम गुह्य बात बता रहा हूं। परम गुह्य मतलब बड़ी सीरियस बात है, गुप्त बात बता रहा हूं तुझे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि तू मेरे धाम को आएगा। परम गुह्यम शब्द आया, तो गुप्त बात प्रभु जी ऐसे बताई जाएगी क्या? कोई गुप्त बात माइक को बताई जाएगी क्या? बताई जाएगी क्या? नहीं बताई जाएगी ना। भगवान ने अर्जुन के कान में ये बात कही है कि तू सारे जगह को छोड़, मैं तेरे से कह रहा हूं ये 4 चीजों को अगर तू कर लेगा तो मेरे धाम को आएगा, पर चिंता होने की जरूरत नहीं है। परंतु ये तो वेद व्यास जी की कृपा हो गई महाराज, जो उन्होंने इस बात को ओपन कर दिया और हमें पता लग गई, हमें पता लग गई है। उसके बावजूद भी हम ये कर नहीं रहे। अच्छा, एक और उदाहरण, मान लो मैं इनके कान में कहूं, प्रभु जी आपके घर के पास जो पीपल का पेड़ लगा है, उस पेड़ के नीचे है नी सोने का मटका गड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी अशर्फियां हैं, जल्दी चले जाओ। इतनी देर में कोई पीछे से सुन ले इस बात को, तो कौन पहले जाएगा? ये नहीं पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है, वही तो दशा है हमारी, हम सुनने के बावजूद भी उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, और लोग इस कार्य का फायदा उठा करके हमारे आनंद ले रहे हैं। और वो कौन है? विदेशी लोग। बोलो जय श्री। नहीं ले रहे? आप देखो, ले रहे नहीं ले रहे? आप वृंदावन में जाके देखो, वो आनंद से हरिनाम कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? फोटो फोटो बस, और कुछ नहीं। वो बेचारे चिल्ला कर पसीने नक पर फोटो में लगे, ला मेरे साथ खिंचवा लो, मेरे साथ खिंचवा लो, इसी में लगे, परंतु उनके साथ 10 मिनट खड़े होकर हरिनाम नहीं कर रहे, उनके साथ हरिनाम नहीं कर रहे। तो ये चीजें हमें समझनी होगी, इन चीजों को हमें समझना है कि जब भगवान ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है, यहाँ आने का मौका दिया है, क्या हम समय पे आ रहे हैं? बुरा मत मानना। हमारा जब शुरू हुआ था यहाँ प्रोग्राम तो 4 बजे हुआ है ना जी, 4 से 8 का प्रोग्राम था, 4 से 7 का, है राइट? हम कितने पीछे चले गए कि 8 बजे शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पतन हो रहा है, हमारा प्रोग्रेस हो रही है? बताओ, पतन हो रहा है, क्योंकि हम अपनी सुविधाएं पहले देख रहे हैं। भगवान तो ये तो आता जाता रहेगा, ये तो चलता रहेगा जी, ये तो सब चलता रहेगा। हमें क्या करना है? अपनी सुविधा देखनी है। और कोई पूछेगा तो कह देंगे हमारे को बहाने, तो हम तो जिंदगी से बहाने मान रहे हैं। अरे तुम एक बार संकल्प तो करो कि संडे को आग लगे या धुआं, क्यों रखा है? रविवार हमने इसीलिए रखा। एक हफ्ते पहले से इस बात को चुप कर रखो कि इतवार को मुझे कहीं नहीं जाना, चाहे कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मैं गारंटी से कहता हूँ इतवार को कोई मरेगा ही नहीं, जहाँ जाना पड़े। बोलो जय जय श्री। परंतु जब हम इस बात को तैयारी नहीं है, हम ये सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा तो जाएंगे, तो कुछ हो ही जाता है। बोलो जय जय श्री। भाई जब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टाइम मिलेगा तो जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं दरबार तो जरूर होगा, चिंता बिल्कुल मत कर, तू चिंता कर, होगा, हो जाता है। अच्छा, वैसे भी हम ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं ना जी, कहीं पे भी जा रहे हैं, अरे कुछ गलत ना हो जाए, कभी सोचा है कि अच्छा होगा रास्ते में? नहीं सोचते, हमारी बुद्धि दूषित हो चुकी है, हम अच्छा सोचते ही नहीं। इसीलिए इतने सारे अस्पताल, इतने सारे कोर्ट कचहरी, इतने सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आई हुई हैं। उसका कारण क्या है कि हम कभी सही सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि संग हमारा गलत है। अगर हमारी नाम के संग जुड़ जाए तो अच्छा सोचने अवश्य लग जाएंगे, हमारा माहौल चेंज हो जाएगा, हमारी स्थिति चेंज हो जाएगी, हमारा जीवन भी चेंज हो जाएगा। 1 महीने करके तो देख लो, गारंटी। स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया जा सकता है, करके देख रहे हैं, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, बहुत सारे घरों में परिवर्तन आया है। जो कल से बड़े परेशान थे, बड़े सुखी हैं, कारण क्योंकि अब वो असर होने लगा है। तो हम पीछे क्यों रह जाएं?
हमारे से बहुत आगे निकल गए लोग। तो हमें हरिनाम से जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? अब उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए? कैसे उतारेंगे? बोलो जरा भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी भी थाली सजा करके आरती के लिए इंतजार करते हैं कि ये व्यक्ति हरिनाम करता हुआ आ रहा है, इसकी मैं आरती उतारूंगा। कई देवताओं के लिए खड़े होते हैं हमें, तो भगवान मेरे से खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को भक्त अति प्रिय है, अति प्रिय। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ध्यान से सुनो। श्रीमती राधा रानी। कौन? श्रीमती राधा रानी। जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी जी ऐसे व्यक्ति के लिए, मेरे ध्यान से सुनना, कौन? श्रीमती राधा रानी स्वयं ऐसे व्यक्ति के लिए। कौन व्यक्ति? जो हरिनाम से जुड़ा हुआ है, जिसने हरि नाम को अपना जीवन मान लिया है, जो ये कहता है कि मेरी श्वास निकले। तो बड़ा अच्छा तरीका हरि नाम को जोड़ने का भी बता दूं मैं आपको। अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिस करनी होगी छोटी सी। क्या प्रैक्टिस? कि जब मैं श्वास लूं, ये तो पता होता ही है कि श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ये तो आ रही है जा रही है ना जी, ये तो पता हो भाई। यही तो सोचना है कि आ रही है या नहीं जा रही है, आ रही है जा रही है, इसका थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर श्वास आ रही है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और श्वास जा रही है तो हरे राम 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 हरे। लो, अलग से श्वास की जरूरत ही नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। कितना बढ़िया तरीका हो गया कि नहीं हो गया? बस प्रैक्टिस ये करनी है कि श्वास मेरी जो चल रही है उसमें आ रही है, ले रहा हूं अंदर, तो बोलने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छी बात है, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरा मन बोलेगा, श्वास चलेगी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। एक प्रैक्टिस जब हो जाएगी, आप देखो क्या होगा। श्वास पे राम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर श्वास पे राम हो जाएंगे तो काम हो गया कि नहीं हो जाएगा? मेरी बुद्धि जो बेकार की चीजें सोच रही है उसको समय मिलेगा क्या? उसको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा खोपड़ा, मेरा हृदय सब लग गया उधर, और सारी प्रॉब्लम आती है मन से, आती है ना जी। मन भटकता है, मन कंट्रोल हो जाएगा, मन तुम्हारा सहयोगी हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों को आदेश देती है। तीसरी बात सुन लो, क्या आदेश देती है? कि इस व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर में लिख लो। बोलो जय जय श्री राधे। अब ये भगवत धाम आने वाला है, या तो ये गोपी बनेगा, या कोई सहचरी बनेगा, या मंजरी बनेगा, है ना जी? ये बनेगा जिसको गोकुल में आना है, गौलोक में आना है। तो राधा रानी इस बात को अपनी सखियों से कहती हैं, आदेश देती हैं कि इस व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर में लिख लो, और अब इसको, इसका गौलोक में आना तय हो गया है। सोचो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप कितने भाग्यवान हैं। कर सकते हो कल्पना? अगर हरिनाम कर रहे हो जो आपके लिए इतने लोग इंतजार में खड़े हैं। बोलो जय जय श्री राधे। कर सकते हो? राधा रानी भी हमारे इंतजार में खड़ी है कि अगर हरिनाम कर रहा है तो ये गौलोक में आएगा ही आएगा। इसका मतलब उनकी नजर है हमारे पास, है ना जी? और यमराज की भी नजर है, नजर सबकी है हमारे ऊपर। अब किसके पास जाना है ये हमें सोचना होगा। इसलिए अगर वास्तविक हम ये सोचते हैं कि मनुष्य हैं, तो ये बातें मनुष्यों के लिए हैं। किसके लिए हैं? मनुष्यों के। कौन से मनुष्यों के लिए? जो यहाँ बैठे हैं, नीचे वालों के लिए नहीं, रोड पे चलने वालों के लिए है कि ये बातें? बस में चलने वाले, रोड पे चलने वाले, हवाई जहाज में चलने वाले, है जी, ऑडी गाड़ी में, मर्सिडीज में चल रहे, उनके लिए है क्या ये? नहीं है। ये किसके लिए है? जो यहाँ 50, 60, 70 लोग बैठे हैं। बोलो जय जय श्री राधे। तो हम भाग्यशाली हैं या नहीं है कि हमारा इंतजार ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, हमारा इंतजार राधा रानी भी कर रही है।
तो आप लोग उस इंतजार में सफल होगे कि नहीं होंगे? सफल होना चाहते हो कि नहीं? कि वो इंतजार ही करते रहेंगे? आज ही कौन कौन इंतजार करवाएगा? एक आप करवाएंगे इंतजार? अगर हम जाएंगे तो उनके इंतजार की कोई जरूरत नहीं, हमें तो जाना ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? अगर मैंने सुना है और मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया है, इसका मतलब हमने सुन लिया है, बस हमने जीवन में उतारने की कोशिश। जब हम किसी चीज को लेते हैं, आलू भी खरीदते हैं तो हमारे पलट पलट के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्यों? मैंने पैसा देना है भाई, और ये इतनी कीमती चीज को हम ऐसे लिए जा रहे हैं। कोई प्रश्न तो होना चाहिए नहीं कि यार ऐसे करने से ऐसे होगा तो ऐसे क्यों नहीं होगा? प्रश्न होना चाहिए। तो जो दिल से सुनता है उसके दिमाग में प्रश्न अवश्य आता है। या फिर दो तरीके से प्रश्न नहीं आता, दो तरीके से प्रश्न नहीं आता। एक, मेरी समझ में सब कुछ आ गया, अब मुझे जरूरत नहीं। दूसरा, मैंने सुना ही नहीं है तो मैं मेरी क्या जरूरत प्रश्न की? बोल जाइए। इसलिए हमें इन बातों को समझना होगा, नहीं समझेंगे तो प्रश्न निकल के नहीं आएगा। तो मैं करूं फिर प्रश्न? आपको सब समझ में आ गया जो बताया था? सबको आ गया समझ में? मैं प्रश्न करूं फिर? या तो आप करो, नहीं मैं करूंगा। बोलो जय जय श्री। करूंगा प्रश्न? करूं? तैयार हो सब लोग? करूंगा प्रश्न? ये डर रहे हो? बेइज्जती हो जाएगी? कोई बेइज्जती नहीं होगी। तुरंत कहना कि आप करो, हमने सुना है। सुना या नहीं सुना? इतनी लंबी बात भी आज हमने नहीं करी ज्यादा, है ना जी? और ये भी मैं आपको कह दूं, नेक्स्ट संडे 6 बजे प्रोग्राम शुरू होके 8 बजे फिनिश हो जाएगा। कोई आए ना आए, उन लोगों के लिए प्रसाद हम बनाएंगे जो 8 बजे के बाद आएंगे। प्रसाद उनके लिए बनेगा क्योंकि वो प्रसाद लेने आएंगे। उन्हें ना कथा से मतलब है, ना भगवान से कोई लेना देना है, उन्हें प्रसाद चाहिए, मिलेगा। क्योंकि वो नहीं आएंगे तो दूसरे कैसे आएंगे? बोलो दे उनकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्रसाद ही है जो हमारे हृदय को पवित्र कर सकता है। हम ये जो प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद क्यों बनाते हैं? पवित्र करने के लिए। इसलिए कि वो पाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आएंगे तो यही ना वाला है। बाद में फिर पछताएंगे, अगर हमने क्या किया, अरे कथा भी सुन लेते तो बड़ा अच्छा रहता है ना। फिर पछताए हो कहाँ? आगे की लाइन आप बोलो, मेरे को याद नहीं है। हाँ वही। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रश्न है, आज हमारी समझ में क्या आया इस क्लास से? क्या हमने समझा? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कौन बताए? हमें अपना मन भगवान के चरणों में लगाना है। कीर्तन करते रहना है। हाँ जी, हरि नाम का हमें काम करते रहना, बाकी जो है यम के दूर हमें देना। हाँ बहुत सुंदर। मतलब हमें हरि नाम का इतना उच्चारण करना है कि यम के दूत मिलने ना आए। और बताओ, भक्तों का संग करना चाहिए। हमें भक्तों का संग करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि अपवित्रता से पवित्र हो सके, जिससे कि हरि नाम हमारे हृदय में कूट कूट के भर जाए, हमारी मति शुद्ध हो जाए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए।